हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएफएम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी 2022 को आयोजित महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के संभावित उत्तरों के बारे में। मैं जो प्रश्न पत्र का उत्तर बताने वाला हूं वो मॉर्निंग शिफ्ट में हुए खुली सीधी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के संभावित उत्तरों के बारे में। चलिए देखते हैं पार्ट 2, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। प्रश्न दिया हुआ है, ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ओमिक्रॉन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया? तो किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, टैथिस सागर के स्थान पर बना है। तो क्या बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में 289 का मतलब रीड फ्रॉम पेपर, 276 का मतलब टी फ्रॉम फील्ड और 85 का मतलब वॉलपेपर है। तो निम्न में रीड के लिए कौन सा कोड है? जब आप इसको बनाएंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 27 जो दिया हुआ है ये सब जो है सामान्य मानसिक योग्यता से प्रश्न है। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? इसको भी जब आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 दिया हुआ है, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। मैं इसका हल करके नहीं बता रहा हूँ, सीधा सही आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 162 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुटुम्बसर गुफा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है, अभिकथन ए, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा से किया जाता है। कारण आर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। तो इसमें दिया हुआ है 4 कथन, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये अपने को देखना है। ए में दिया हुआ है, ए एवं आर दोनों सत्य है एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी में दिया हुआ है, ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी में है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा दिया हुआ है श्वसन, तीसरा दिया हुआ है कार्बनिक पदार्थ का क्षय, चौथा दिया हुआ है ज्वालामुखी का विस्फोट। उपरोक्त में से कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है पहला, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश संश्लेषण के जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, केवल 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखते हैं इसमें सही उत्तर का चयन करके।
ए का होगा पांचवा पेट्रोलियम उद्योग, बी का होगा तीसरा BTX मिश्रण का तीसरा होगा रंजक उद्योग, सी का होगा फास्फोरस का चौथा माचिस उद्योग, डी का होगा एनिलीन का दूसरा कांच उद्योग, उसके बाद ई कॉपर ऑक्साइड का होगा पहला रबड़ उद्योग। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है, क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग में होता है। क्रायोजेनिक तकनीक का अनुप्रयोग किस में होता है ये देखना है अपने को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष यात्रा, शल्य क्रिया, दूरमापी। ये जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मेरे द्वारा जो उत्तर बताए जा रहे हैं वो संभावित उत्तर हैं। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से जरूर मिलाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है। पहला दिया हुआ है करों का अधिरोपण, दूसरा करों का उत्साधन, तीसरा करों का परिहार, चौथा करों का नियमन। पहला दूसरा तीसरा जो है धन विधेयक में सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया उत्तर संभावित उत्तर है। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से जरूर मिलाइएगा। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है, सही क्या है। लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा है लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार है। सही क्या है ये देखना है अपने को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में सही क्या है। पहला दिया हुआ है राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरा है संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति पर उपबंध करेगी। तीसरा दिया हुआ है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा। राज्य विधानमंडलों के द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए, ये भी सही है। दूसरा है संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करेगी, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है, इस राज्य के प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी। इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवर्धा। कवर्धा जिला में जो है प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है, ओलाफ स्कोल्ज ने निम्न में से किस देश के चांसलर का पदभार संभाला। ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ओलाफ स्कोल्ज ने जर्मनी देश के चांसलर का पदभार संभाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है, विषमता को पहचानें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है, विषम संख्यात्मक युग्म को चुनिए। विषम संख्यात्मक युग्म को जो अपने को है चुनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है, गलत पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46। प्रश्न नंबर 44 है, दिए गए श्रेणी में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 70। प्रश्न 45 है, दिए गए श्रेणी में विलुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर कौन सा इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 है, दिए गए अभिव्यक्ति और प्रतीक के अनुसार दिए गए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है, जब इसको आप बनाएंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई, सी। प्रश्न 47 जो है इसको भी आप अगर हल करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 48 दिया हुआ है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। इसको भी जब आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है, दिए गए आकृति में घनों की संख्या का गणन करें। इसको भी जब आप बनाएंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 72। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा? तो कौन सा अंक होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जो है 4 के विपरीत फलक में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है, विलुप्त पद को दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, QRN। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 दिया हुआ है, दिए गए कौन सा आकृति मनुष्य, शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? तो इसको भी आप जब बनाएंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53 दिया हुआ है, नीचे दिए गए आकृति में वृत्त रोजगार व्यक्ति को, त्रिभुज युवा व्यक्ति को तथा वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता हो तो कौन सा क्षेत्र युवा, शिक्षित और बेरोजगारों व्यक्तियों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। दोस्तों मेरे रिसर्च के अनुसार जो है मैंने ऑप्शन बता रहा हूँ, मेरे द्वारा बताया गया उत्तर जो है संभावित उत्तर हैं। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से ज़रूर मिलाइएगा। व्यापम जो भी उत्तर लेगा वही जो है सही माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में पहला दिया हुआ है आयत शासकीय कर्मचारी को दर्शाता है, दूसरा दिया हुआ है त्रिभुज शहरी व्यक्ति को दर्शाता है, तीसरा दिया हुआ वृत्त स्नातक को दर्शाता है, चौथा दिया हुआ है वर्ग फलक को दर्शाता है। सही कथन को चुनिए बोल रहे हैं इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 56 दिया हुआ है, इस राज्य को प्राप्त 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या को उसके योजना अथवा अभियानों से सुमेलित कीजिए। ए दिया हुआ है ग्राम स्वराज अभियान, इसका आंसर होगा तीसरा 9। दूसरा बी दिया हुआ है राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, तो इसका आंसर होगा चौथा 12। सी दिया हुआ है दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु, तो इसका आंसर होगा पहला 3। डी दिया हुआ है पोषण अभियान में कार्य, तो इसका आंसर होगा दूसरा 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 57 दिया हुआ है, इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभयारण्य का नाम है। ये जो है अभी बहुत चर्चा में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेमरू। लेमरू जो है हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभयारण्य का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 58 दिया हुआ है, शिवाजी के काल की घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। ए दिया हुआ है पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665। 1665 में जो है पुरंदर की संधि हुआ था। बी दिया हुआ है शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। सी दिया हुआ है सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट कब हुआ था? 1664 में। डी दिया हुआ है शाइस्ता खां से संघर्ष, तो इसका होगा 1673। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 59 दिया हुआ है, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू किस समुदाय के थे? तो कौन से समुदाय के थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। संथाल समुदाय से थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दिया हुआ है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरा दिया हुआ है दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा दिया हुआ है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए उत्तर संभावित उत्तर हैं। व्यापम जब भी अपना मॉडल आंसर जारी करेगा आप अपने OMR शीट से ज़रूर मिलाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।